हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट। इसमें जेई मेंस की सीरीज में हम करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फॉर्मूले के इंट्यूशन बताऊंगा कि कैसे याद रखने हैं फॉर्मूले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जेई एडवांस में हम उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करने हैं जेई एडवांस की सीरीज में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसको अच्छे से समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री को। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे जेई मेंस का, जो कि 2020 में आया था। मैंने भी 2020 में दिया था जेई। मेरे मेंस में मेरी मेरी मेन में जेई मेन में मेरी आई थी 99.83 परसेंटाइल, जो कि कुछ AIR 1886 थी कुछ। और जेई एडवांस में मेरी आई थी ए आई आर 189। ये मेरी जेई मेंस में 188, सॉरी, एक रैंक का भी बहुत फर्क होता है या 188 थी मेरी AIR इसमें, जेई एडवांस में। तो ठीक है, देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि कॉस की दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और साइन की दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे कॉस क्यूब है और साइन क्यूब है। हमें जो भी सारी आइडेंटिटीज पता हैं कि ये देखो, आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। और कॉस ए प्लस बी की ये होती है साइन ए माइनस बी। में क्या करना है, बस इसमें इस इक्वेशन में माइनस बी की जगह प्लस बी की जगह माइनस बी डालना है। और कॉस माइनस बी हमारा होता है कॉस बी। और साइन माइनस बी होता है माइनस साइन बी। अब ये कैसे आता है, ये एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। मान लो बी यहाँ पे है, ये बी है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब माइनस बी क्या होगा, माइनस बी होगा, ये रहा माइनस बी होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में क्या है, इस क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर हम पहले कॉस की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और ये जैसे बी है और ये भी बी है, तो ये जो हाइट होगी ये भी सेम होगी, और ये ये भी सेम होगी, हाइट सेम होगी, और ये बेस भी सेम होगा। तो इसलिए कॉस बी वगैरह की वैल्यू सेम रहेगी, कॉस बी और माइनस बी की वैल्यू, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और हाइपोटेनियस सेम है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव भी होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारी ये आइडेंटिटी आती है, क्योंकि क्योंकि ये हमारा ये जो पूरा है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये भी पॉजिटिव है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसलिए ये कैसे बने, मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे इक्वल होंगे, ठीक है। साइन के बारे में देखते हैं। साइन साइन की हाइट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये हाइट का मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये हाइट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये माइनस हो जाएगी। अब ये हाइट माइनस हो जाएगी, तो इसलिए साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव रहेगा, हाइट नेगेटिव हो गई, तो ये साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। और हमें पता है साइन बी हमारा पॉजिटिव है, और साइन बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी के इक्वल है। ये हमें पता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, ये चीज़ तो पॉजिटिव है, और इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर ये पूरा नेगेटिव बन गया। और तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये इधर की टर्म भी नेगेटिव है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ये होता है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। तो साइन ए माइनस बी ऐसा होगा, कॉज ए माइनस बी भी हम निकाल लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि कॉज ए प्लस बी में बीच में माइनस साइन आता है, और कॉज ए माइनस बी में प्लस साइन आता है, ठीक है। इनका भी प्रूफ है, इनका प्रूफ आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, उसमें देख लेना कि इस वे में ही करते हैं थोड़ा सा इसका प्रूफ एक और बना के उसमें एक ए ले लेते हैं, फिर इधर ए प्लस बी कर देते हैं। तो एक बार देख लेना इसका प्रूफ अगर अच्छे से समझना है तो उसका प्रूफ भी समझ लेना, पर ये फॉर्मूला तो याद ही रख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें से हम इन चारों फॉर्मूला का यूज़ करके हम और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो और आइडेंटिटीज कैसे है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें,
तो ये टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, ये टर्म बचेगी, ये आ जाएगी हमारा 2a साइन ए कॉस बी। तो और ऐसे ही हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये बचेगा, प्लस कर कॉस वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखनी है, मतलब बहुत अच्छे से याद रखनी है इसको। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन को या तो हमें हमें ना जब भी साइन और ट्रिग्नोमेट्री का एक ये है कि जब भी हमें पावर जो दिखे ना, उसे हमें कोशिश करना है कि पावर्स को किसी ना किसी वे में हटा दें, पावर्स को किसी ना किसी वे में हटा दें, ठीक है। तो अब हमने इसको पहले मेथड वन से हम ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें कॉज ए इंटू कॉज बी, हमें पता है कॉज ए इंटू बी कॉज बी, ये दिख रहा है हमें कॉज ए इंटू कॉज बी। क्योंकि जैसे कॉस स्क्वायर हमने बाहर लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बाहर लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे करके देखते हैं, हमें एक एक करके हम इसकी पावर कम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अभी हम जब ये दोनों को लेंगे और फिर उसको एडिशन के अंदर डालेंगे तो बेसिकली एक टाइप से देखा जाए तो 4 बार कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम जब दो को एक साथ लेके ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको ऐसे कर देंगे तो 3 बार कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हम एक एक करके कम कर रहे हैं उसको। तो ठीक है, हमने इसमें कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो हमने वो आइडेंटिटी लगा दी, साइन ए इंटू साइन बी की भी आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली। ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि साइन ए इंटू साइन बी दिखाए तो फिर क्या होगा। वो थोड़ा अगर हमें इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज याद है, हमें जैसे हमें अगर सॉरी एक जगह गलत लिख दिया, ये यहाँ पे साइन होगा, नहीं 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 कॉस ही होगा, सॉरी। हाँ, तो हमें अगर कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी ये सब पता है तो हम इनको सोच सकते हैं कि कॉज ए इंटू कॉज बी हमें कैसे निकालना है। कि कॉज ए प्लस बी को हम अगर ऐड कर दें, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी को ऐड कर दें तो हमारा कॉज ए इंटू कॉज बी बनता है, ठीक है। तो हमारा हमारा ये आ गया, हाँ हमारा ये आ चुका है। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने ये देखो ये हमारा पाई बाई 2 क्या बनेगा, इन दोनों का एडिशन बनेगा, और पाई बाई 4 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो हमने वो लगाया है। अब हमारा ये हमने पाई बाई कॉस पाई बाई 2 तो हमारा जीरो होता है, तो हमने उसको जीरो कर दिया, और कॉस पाई बाई 4 बाहर ले लिया, कॉस पाई बाई 4 बाई 2 बाहर ले लिया, तो अंदर ये बन गया, ये 1 होता है, तो ये आंसर आ गया। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो भी आंसर आ गया। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम एक ये मेथड से कर सकते हैं। हमें पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो ये था, अगर हम इसको देखें कॉस 3 पाई बाई 8, अगर हम 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 2 से माइनस कर दें तो हमारा पाई बाई 8 आता है, और हमारे यहाँ पे भी पाई बाई 8 है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको एक ही एंगल में रख दें, क्यों इतने सारे एंगल लेने हैं, सबको एक ही एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इस वजह से इसका साइन बन जाएगा, क्योंकि हम पाई बाई 2 से माइनस करेंगे, साइन पाई बाई 2, ये देखो ये करके कॉस थीटा ही आता है, ऐसे ही इधर भी हम यही करेंगे, ठीक है। तो अब हमने हमने देखा कि हमने कॉस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 को कॉमन ले लिया, सब कुछ पाई बाई 8 में बन गया, उसको कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर बन गया, ये आ गई। अब इसमें हमने साइन ए इंटू साइन बी, या तो हम साइन ए इंटू साइन बी को ऐसे समझ के कर सकते हैं, या फिर हम इसको जनरल भी लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी यहीं से आता है, ये भी यहीं से आता है। अगर हम बी को भी ए डाल दें तो कॉस बी कॉस ए बन जाएगा, या साइन बी साइन ए बन जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने बस वही आइडेंटिटी को यूज़ किया है, ये आइडेंटिटी को यूज़ किया है यहाँ पे, और साइन 2 थीटा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करके हमारा ये आ गया, और ये आ गया आंसर का। ट्रिग्नोमेट्री में एक सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि बस करते रहो। मैंने दो मेथड इसलिए दिखाया है कि इसको करने के कितने भी मेथड है, तुम सब कुछ बस ये आइडेंटिटीज अगर सही लगाते रहे हम सारे क्वेश्चंस में, बस ये सही लगाते जाना है और आंसर आ जाएगा। आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर की चिंता नहीं करनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा, बस ये आइडेंटिटी सही लगाते रहो। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।